नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करें उससे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो बहुत सारे जो नेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यूनाइटेड नेशन से पहले भी कोई वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनाइजेशन था क्या? जी था। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? लीग ऑफ नेशंस। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार में ये लीग ऑफ नेशंस जब फेल रहा तो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट आया और यूनाइटेड नेशंस को बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसकी फाउंडेशन की हमें ज़रूरत पड़ गई। अगर देखें हम तो ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लार्जेस्ट कैसा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस भी अपने आप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, लेकिन वो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब सबसे बड़ी बात कि यूनाइटेड नेशंस को कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए ज़रूरत पड़ी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की हमें ज़रूरत पड़ी। और कितने लोग यानी कितने पंच सरपंच इकट्ठे हुए, कितने सरपंच इकट्ठे हुए इसके लिए? सरपंच का मतलब समझ सकते हो दोस्तों आप, मैं नेशंस की बात कर रहा हूँ। कितने नेशंस ने इकट्ठा होकर के यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट रखा? 51 कंट्रीज इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा चार्टर साइन करते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस जैसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना दे या यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन बना दे। नाम से लग रहा है ना, सारे के सारे नेशंस जो हैं यूनाइट हो रखे हैं। नेशंस को यूनाइट करने के लिए 51 कंट्रीज सबसे पहले इकट्ठे हुए, इतने सरपंच इकट्ठे हुए सबसे पहले। और इन्होंने किसी डेट को एक चार्टर साइन किया जिसको फोर्स में ला दिया गया। कब से? 24 अक्टूबर 1945 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स। दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ कौन? यूनाइटेड नेशंस। कितने कंट्रीज ने मिलकर के किया? 51 कंट्रीज ने। किस लिए? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इससे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस था। ये एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप में लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दोस्तों एग्जाम से पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम, लोगो, फ्लैग किस तरीके का दिख सकता है, किस तरीके का दिखता है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और ये आप इस चित्र को दिमाग में रखिएगा, इस सिंबल को आप दिमाग में रखिएगा। ये यूनाइटेड नेशंस का सिंबल है, यूनाइटेड नेशंस का लोगो है, यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको ध्यान में रहेगा। यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ? यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है। अब आपको यूनाइटेड नेशंस को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इसकी कुछ बॉडीज हैं। अकेला यूनाइटेड नेशंस नहीं है, इसने अपनी अलग अलग बॉडीज बना रखी हैं और उन बॉडीज के हिसाब से ही हर एक बॉडी अपना अपना अलग अलग तरीके से काम देखती है। यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग बॉडीज हैं उनके सबके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं। कितनी बॉडीज हैं? टोटल 6 बॉडीज हैं और 6 की 6 बॉडीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बॉडी जो है वो उसको बोलते हैं हम जनरल असेंबली। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे GA, जनरल एनेस्थीसिया नहीं, जनरल असेंबली।
अब यूनाइटेड नेशंस के जितने कंट्रीज हैं, टोटल कितने कंट्री हैं भाई, इसके टोटल 193 कंट्रीज हैं। 193 नेशंस जो हैं, इन नेशंस के पास में इसकी मेंबरशिप है। इसके मेंबर टोटल कितने हैं, 193। तो आप पढ़ते होंगे कुछ परमानेंट और नॉन परमानेंट को लेकर के, कुछ या टेम्पररी को लेकर के। टेम्पररी नहीं होता, इसके दो तरीके के मेंबर्स हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट। लेकिन ये जो 193 कंट्रीज हैं, ये परमानेंट और नॉन परमानेंट टाइप के कंट्रीज नहीं है। इनकी सबकी जो इन सब की जो मेंबरशिप है वो एक ही तरीके की मेंबरशिप है। ये कोई परमानेंट और नॉन परमानेंट नहीं है। तो फिर परमानेंट मेंबरशिप और नॉन परमानेंट मेंबरशिप किसकी है, इसकी एक तरीके की बॉडी की है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे 193 मेंबर नेशंस जो हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अपनी हाजिरी जो है ना, अपनी अटेंडेंस यहाँ आकर के लगाते हैं। इस असेंबली की हर एक साल मीटिंग होती है। जिस तरीके से आप समझते हो कि कुछ यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अपनी जनरल बॉडी मीटिंग रखते हैं ना, जनरल बॉडी मीटिंग। रिलायंस की जनरल बॉडी मीटिंग आप देखते होंगे हर साल रखी जाती है, सितंबर के करीब, जुलाई से सितंबर के करीब में। वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अगले 5 साल के अंदर, अगले 1 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर ये चीज़ें लेके आने वाले हैं। हर कंपनी अपनी जीबीएम रखती है, हर एसोसिएशन अपनी जीबीएम रखती है। तो वैसे ही जनरल असेंबली जो है, इसकी भी मीटिंग होती है हर साल। और कब होती है, एवरी ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर। तो जनरल असेंबली जो है, इसके अंदर सारे के सारे 193 मेंबर नेशन जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जनरल असेंबली की हर एक साल सितंबर के महीने में मीटिंग होती है, एनुअल मीट होती है, जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर नेशंस जो हैं वो मिलते हैं और अपने अपनी रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझिएगा यहाँ पर, कि इस जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हेड कौन करते हैं, इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और उस प्रेसिडेंट का जो टेनोर है वो केवल 1 साल का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केवल 1 साल होता है। कोई पूछ ले आपसे कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का टेनोर कितना है, 1 साल का है। सारे के सारे मेंबर नेशंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दूसरी बॉडी का जो नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस। पहले लगाए थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सभी में लगा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसको पूरा नाम देखें तो यूएनएससी या सिक्योरिटी काउंसिल। इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका काम क्या होगा। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका मेन काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी अगर देखी जाए तो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है। कोई आपसे नहीं पूछेगा सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी कौन सी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है वो कौन है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए इसके कितने मेंबर्स हैं, जनरल असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193, और यही मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी इतने मेंबर्स हैं क्या, जी नहीं। इसके केवल और केवल 15 मेंबर नेशंस हैं। इसके केवल 15 मेंबर्स हैं। और ये 15 मेंबर्स कौन हैं, क्या सारे के सारे परमानेंट हैं क्या, जी नहीं। इनमें भी ब्रेकअप है 5 और 10 का। 5 मेंबर्स नेशंस जो हैं, या 5 नेशंस जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 नेशंस जो हैं वो क्या हैं, नॉन परमानेंट हैं, यानी कि बदलते रहते हैं, कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन ये 5 नेशन जो हैं एकदम परमानेंट हैं, फिक्स हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज समझिएगा, ये क्या है, परमानेंट मेंबर्स। कितने हैं, 5। तो इन्हें हम या तो परमानेंट मेंबर्स भी बोल देते हैं, या परमानेंट 5 भी बोलते हैं, या P5 भी बोलते हैं इन्हें हम। तो आप समझिएगा 5 सोवरेन स्टेट्स हैं, 5 परमानेंट स्टेट्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर नेशंस हैं, जिन्हें परमानेंट 5 ऐसे या परमानेंट 5 P5 के नाम से भी हम जानते हैं। और ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं कौन भाई, इनको दिमाग में आपको रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5।
कौन कौन से हैं? CFRUU अल्फ़ाबेटिकली बताया दोस्तों मैंने। C का मतलब चाइना, F का मतलब फ्रांस, R का मतलब रसिया, U का मतलब USA, U का मतलब UK। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स किसके हैं? किसके हैं भाई? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। किसके परमानेंट मेंबर्स हैं? पांचों के पांचों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट हैं जो कि बदलते रहते हैं। आई होप समझ में आ रहा आपको। हम इस यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और पहली बॉडी का नाम हमने क्या पढ़ा? जनरल असेंबली। दूसरी का नाम क्या पढ़ा भाई? सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। जनरल असेंबली के टोटल 193 मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के केवल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं जिन्हें हम P5 कंट्रीज बोलते हैं, और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं जो कि बदलते रहते हैं। और ये 5 परमानेंट कंट्रीज या नेशन कौन कौन हैं? चाइना, फ्रांस, रसिया, USA और UK। तीसरी बॉडी कौन सी है? तीसरी बॉडी है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इसे हम बोलते हैं इकोसोक। और इसके बारे में फ़िलहाल दिमाग में रखना है, इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिली है अभी अभी। इंडिया जो है, इससे इंडिया को इलेक्ट किया गया इसकी मेंबरशिप के लिए। कब से कब तक? 2022 से 2024 तक के लिए। कितने साल हो गए जी? 3 साल के लिए। 22, 23, 24। कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 22 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक इंडिया जो है इकोसोक का मेंबर रहेगा। इंडिया इकोसोक का मेंबर रहेगा 3 साल के लिए, 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक। तो इसके ये 193 जो मेंबर्स हैं, टोटल इसके मेंबर्स नहीं है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अगर होते तो इंडिया ऑलरेडी मेंबर होता है इसका। इकोसोक के केवल 54 नेशंस जो हैं वो मेंबर्स हैं। केवल 54 सीट हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन इलेक्ट करता है इसको? जनरल असेंबली के जो नेशंस हैं वो मिलकर के इलेक्ट करते हैं। और ये 3 साल क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या? जी नहीं, ओवरलैपिंग ईयर्स होते हैं। ओवरलैपिंग ईयर्स का मतलब क्या होगा? जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं ना, लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए होते हैं, ये 6 साल के लिए होते हैं। लेकिन लोकसभा वाले मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा डिजोल्व हो जाती है जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं तो, ठीक है। लेकिन राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउस है। ये क्या है? टेम्पररी हाउस है। लोकसभा हर 5 साल में इलेक्शन होने ही है। राज्यसभा के इलेक्शन जो हैं, आज आप बन के चले गए MP, आप 6 साल के लिए रहोगे। कोई और जहाँ से दिल्ली की एक सीट खाली हुई वहाँ से राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, राजस्थान से एक सीट खाली हुई वहाँ से बन जाएंगे, MP से एक सीट खाली हुई वहाँ से बन जाएंगे। तो टेनोर फिक्स है 6 साल का, लेकिन एक साथ से शुरू नहीं है और एक साथ ख़त्म नहीं है। इसका मतलब राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही इकोसोक जो है उसके 54 मेंबर्स जो हैं वो 3-3 साल के लिए हैं, लेकिन वो ओवरलैपिंग ईयर्स के लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर 3 साल में चौन के चौन बदल जाएंगे, जी नहीं। आज कोई बदल गया, कल कोई बदल जाएगा, परसों कोई बदल जाएगा, इस तरीके से कर रखा उन्होंने। चौथी जो बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्ट नहीं होते उसकी तरह से ट्रस्टीशिप काउंसिल। और अब मुझे भी नहीं पता, मैंने भी यहाँ पर बताना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ मैं, ये 1994 के बाद में काम ही नहीं कर रही। तो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कौन सी यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी 1994 के बाद में ऑपरेट ही नहीं कर रही है? आई डोंट नो किस तरीके से ट्रस्ट वगैरह तरह से काम होगा इनका। तो 1994 के बाद में ये ऑपरेट ही नहीं कर रही हैं। 5वीं बॉडी का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में हमारे एक प्रिजनर हैं जिन्हें जासूसी के केस में, जासूसी के आरोप में बंद कर रखा हुआ है, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ICJ में केस चल रहा था, आपको पता होगा। और हमारी तरफ से एक एडवोकेट हैं, वर्ल्ड फेम एडवोकेट हैं, उन्होंने केस लड़ा और फीस ली 1 रुपया। कमेंट बॉक्स में आपसे जानकारी चाहूँगा कि उनका नाम क्या है, हमारे जो प्रिजनर हैं उनका नाम क्या है, जो केस जो है वो किसने लड़ा और जो प्रिजनर का नाम क्या है,
पाकिस्तान में जहाँ पर बंद है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें इंटरनेशनल केसेस लड़े जाते हैं। अब एक चीज़ मैं सबसे आपको बता दूं, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है द हैग में। द हैग कहाँ पर है? द हैग नीदरलैंड्स में। तो आप पूछोगे साहब ये तो बताया ही नहीं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इस इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जो लास्ट में आएगा क्या नाम है, सेक्रेटेरिएट, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं भाई? हमने केवल बताया हेडक्वार्टर किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बताया, द हैग नीदरलैंड्स। और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, ऑफिस का नाम क्या है? द पीस पैलेस। पीस पैलेस। तो ये तो द हैग में हो गया, बाकी के कहाँ पर हैं? भूल गए थे जी, और भूले नहीं थे, इंटेंशनली नहीं बताया। जो 5 बच गए, इन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? यूनाइटेड नेशंस का जहाँ पर हेडक्वार्टर है, कहाँ भाई? न्यूयॉर्क सिटी। वहीं पर ही इन 5 के हेडक्वार्टर्स हैं। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूयॉर्क सिटी, इकोसोक का न्यूयॉर्क सिटी, ट्रस्टीशिप काउंसिल का न्यूयॉर्क सिटी, सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? द हैग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स का, नीदरलैंड्स के अंदर। अब एक आधी चीज और इंपॉर्टेंट बात, आईसीजे के अंदर जजेज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कितने जजेज हैं साहब? ज़्यादा नहीं है, 15 ही जज हैं, ज़्यादा केसेज नहीं होते इतने। और हर एक जज का जो टेन्योर है वो 9 साल का है। लास्ट में बचता है क्या चीज़ जी? द सेक्रेटेरिएट। और सेक्रेटेरिएट ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारे स्टेट के सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कहाँ बैठते हैं भाई? सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठते हैं। तो ये एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया। तो इसका हेड जो होगा वो क्या होगा? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा। और वो हेड क्या है, उन्हें क्या बोलते हैं? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी जनरल। और ये सेक्रेटरी जनरल जो हैं वही यूनाइटेड नेशंस के भी हेड हैं। समझ गए ना आप? तो सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटेरिएट जो है वो मेन ऑफिस है इसका, और सेक्रेटरी जनरल इसके प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, और वही यूनाइटेड नेशंस के भी हेड हैं। फिलहाल कौन हैं? पोर्चुगल से हैं। नाम क्या है? एंटोनियो गटरेस। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन नाम दिमाग में रखना, एंटोनियो गटरेस। कितने साल के लिए हैं? 5 साल के लिए होते हैं। ये इनका सेकंड टर्म चल रहा है। मैं रिवाइज कर दूं, यूनाइटेड नेशंस की 6 मेन बॉडीज हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे और सेक्रेटेरिएट, जिसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस को रन करना है, मल्टीपल नेशंस के हिसाब से रन करना है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज भी होंगी कुछ। सारी की सारी 193 कैंडिडेट्स हैं, तो सारे के सारे 193 मेंबर नेशंस हैं, तो इनकी टोटल लगभग 115 लैंग्वेजेज होंगी। भाई कईयों की तो इंग्लिश कॉमन भी है, तो लगभग 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेज होंगी। 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेज में तो काम नहीं कर सकता कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1, 2, 4, 5 में तो कर सकता है। तो जितनी इसकी बॉडीज़ हैं उतनी ही लैंग्वेजेज हैं। तो बॉडीज़ के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैंने आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसकी 6 ही बॉडीज़ हैं और 6 ही लैंग्वेजेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज। और कैसे हैं लैंग्वेजेज मैं आपको बता देता हूँ। आपको कैसे याद रखना है, अगर अरबी लोग चाइनीज़ से इंग्लिश में बात करें, अगर अरेबियंस चाइनीज़ से इंग्लिश में बात करें, और फ्रेंच लोग रशियंस से स्पेनिश में बात करें, तो कैसा रहेगा? यही 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। अरबी लोगों का मतलब हो गया अरेबियन, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइनीज़ का मतलब चाइनीज़ हो गया जी। अरेबियन लोग चाइनीज़ से इंग्लिश में बात करें, और फ्रेंच लोग जो हैं वो रशियंस से किस में बात करें भाई? स्पेनिश में बात करें, तो कैसा लगेगा? यही 6 लैंग्वेजेज हैं इसकी, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। हमने पढ़ा भी 193 नेशंस हैं, इसके मेंबर नेशंस हैं। तो लास्ट वाला कौन मेंबर नेशन है भाई? इसका लास्ट मेंबर नेशन कौन है? साउथ सुडान।
इसका लास्ट मेंबर है, मतलब 193rd नेशन है इसका जो लास्ट ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ ये? 2011 में, कुछ 14 जुलाई 2011 को ऐड हुआ था लास्ट नेशन। कौन? साउथ सूडान। 193 में अब आप एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, 2 नेशंस ऐसे भी हैं, 2 स्टेट्स ऐसे भी हैं जो इसके मेंबर नहीं है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मेंबर। मेंबर ही नहीं है तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं जी? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं दोस्तों, वो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स के नाम से जानते हैं, और पता होना चाहिए आपको अच्छे से। यूनाइटेड नेशंस के नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो है द होली सी, और दूसरा क्या है? द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। द होली सी एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसके। किसके? यूनाइटेड नेशंस के। आई होप दिमाग में रहेगी आपको चीज़ें। अभी हम पढ़ रहे हैं तो किसी को एक दिमाग में आता है क्या कि पहले तो मेंबरशिप की पर्ची कटवा ली। किसकी भाई? यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप की पर्ची कटवा ली किसी कंट्री। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर्ची तो कटती है ना मेंबरशिप की। तो पहले तो मेंबरशिप की पर्ची कटवा ली, लेकिन बाद में क्या है, कोई बात हो गई, साहब मैं ना खेलता तुम्हारे साथ में, मैं ना रहता तुम्हारे साथ में, तो क्या हुआ फिर मेंबरशिप क्या हो गई? छोड़ दी। मेंबरशिप क्या कर दी? छोड़ दी, लीव कर दिया आपने। ऐसा कोई स्टेट रहा होगा क्या? ऐसा कोई नेशन रहा होगा क्या? दिमाग में तो आता है ना, जरूरी नहीं है रहा ही हो, लेकिन दिमाग में आना भी जरूरी है यहाँ पर जी। एक नेशन ऐसा है जिसकी पहले मेंबरशिप थी, बाद में मेंबरशिप की पर्ची जो है फड़वा दी उसने, और बाद में वापस मेंबरशिप ले ली। कौन है ऐसा महान नेशन? ऐसा महान नेशन है इंडोनेशिया। ऑब्वियस सी बात है, पहले मेंबरशिप की पर्ची कटवा करके बाद में छोड़ दी और बाद में वापस ले ली, तो कोई ना कोई तो बात रही होगी। यानी बिना बात के तो धुआं नहीं उठता जी, ठीक है ना? बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आग लगी थी। और वो आग कहाँ लगी थी आपको पता होने चाहिए। इंडोनेशिया की मलेशिया के साथ में नहीं बनती। नहीं बनती तो क्या हुआ जी दोस्तों? 1965 में इनकी तो बन नहीं रही थी, और मलेशिया को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल, जो बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएनएससी, जिसके 15 मेंबर्स होते हैं। कैसे? 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो ये 10 नॉन परमानेंट वाली मेंबरशिप दे दी किसने? यूएन ने। किसको दे दी भाई? मलेशिया को दे दी। इस बात पे इंडोनेशिया क्या हुआ भैया? चिढ़ गया, बात लग गई, मैं ना खेलता तुम्हारे साथ में, बोल दिया, ठीक है ना? और अपनी मेंबरशिप क्या कर दी? छोड़ दी। छोड़ करके आ गया अपना बस्ता उठा करके। बच्चे बस्ता उठा करके स्कूल से नहीं भाग जाते, वैसे ही इंडोनेशिया भी यूनाइटेड नेशन से अपने कागज़ पर्चे उठा करके आ गया और मेंबरशिप क्या कर दी? छोड़ दी। और अहंकार की बात देखो आप, हम नया बनाएंगे जी। क्या बनाएंगे? यूनाइटेड नेशंस के इक्विवेलेंट बनाएंगे, और बना भी लिया। कौन? EFO, शायद सही बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बना लिया, पता नहीं जी। इसके अलावा भी मैं ही खेला, मैं ही बुझाने, इस तरीके का लग रहा है मेरे को तो कि भाई अकेला ही रहा होगा उस समय मेंबर। कौन? EFO के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना भी लिया। कौन थे उस समय इसके भैया? प्रधान कौन थे? इसके पंच कौन थे? किसके? इंडोनेशिया के सरपंच कौन थे जी? सरपंच का मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट। नाम था उनका सुकर्णो, ठीक है ना? ये सुकर्णो साहब ने कौन? EFO के नाम से बना लिया। इन्होंने मेंबरशिप छोड़ी इसकी और बना दिया अपना नया, यूनाइटेड नेशंस के बराबर में चलेंगे जी हम, अलग से। लेकिन ये जिद जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। ठीक 1 साल के बाद में 1966 में इन्होंने मेंबरशिप वापस ले ली। तो कौन थे? यही थे क्या भाई साहब? जी नहीं, किस मुंह से जाते? ये तो नए लीडर बन गए थे वहाँ पर। कौन? सुहार्तो। यानी कि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताऊँ, यूनाइटेड नेशंस की आज तक किसी एक ही नेशन रहा है जिसने मेंबरशिप छोड़ी। पहले मेंबरशिप थी छोड़ दी, वापस ले ली। कौन साहब? इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि मलेशिया के साथ टसल चल रहा था। 1965 में टसल चलते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इसको अपनी नॉन परमानेंट मेंबरशिप दे दी। किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इन 10 में शामिल कर लिया। तो इंडोनेशिया चिढ़ गया इस बात से और बोला कि साहब हम नहीं खेलेंगे आपके साथ में, और छोड़ के चला गया। लेकिन 1 साल बाद में ही वापस आ गया। दोस्तों ये थी यूनाइटेड नेशंस को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, 8-10 क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।